नमस्कार और स्वागत है आपका जीएस स्पेशल पॉडकास्ट इनसाइट में, जहां बात होती है जीएस स्पेशल के भविष्य की। मैं रश्मि सिंह, आपकी होस्ट, और यह एपिसोड होने वाला है यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसको बताएंगी एनआईजीएमटी फाउंडेशन की रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट मिसेस रूपाली भारद्वाज। तो चलिए बात करते हैं रिमोट सेंसिंग की। हेलो मैम, तो आप मुझे बताएं कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है और रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। तो रश्मि, रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी भी बड़े एरिया, फिनोमेना या किसी फीचर को स्टडी करने में हमारी मदद करती है बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के। जैसे हमारी आंखें काम करती हैं कि हम किसी भी चीज़ का कलर, उसकी दूरी, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं बिना उसको फिजिकली टच करें। इसी तरह रिमोट सेंसिंग के अंदर भी हम सैटेलाइट, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, इनकी मदद से हम किसी भी एरिया को हम स्टडी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की, तो रिमोट सेंसिंग हमें ये सहूलियत देता है कि हम अपनी क्रॉप को मैनेज और मॉनिटर कर सकें बाय गिविंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉइस्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल। रिमोट सेंसिंग फार्मर को बड़े से बड़े फार्म्स को भी ईजिली असेस करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए उनकी मदद करता है। जैसे कि आपको क्रॉप के टाइप पता करने हैं, क्रॉप की हेल्थ पता करनी है, इन सारी एप्लीकेशन में आपकी मदद करता है। मतलब इट मीन्स इसका स्कोप काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर। अगर हम एप्लीकेशन की, अगर हम सारे स्पेसिफिकली अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो रिमोट सेंसिंग आपको वेजिटेशन की हेल्थ पता करने में मदद करता है, जिसे हम इंडाइसेस जैसे एनडीवीआई के द्वारा पता कर सकते हैं। हमें सॉइल मॉइस्चर के बारे में जानकारी देता है, हमें क्रॉप के टाइप और यील्ड एस्टिमेशन के बारे में भी हमें बताता है। इसके अलावा हमें पेस्ट और डिजीज़ की प्रेजेंटेशन इन क्रॉप, उसके बारे में भी हमें ये काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है, ताकि हम स्पेसिफिकली उन्हीं एरियाज पे काम कर सकें जो स्ट्रेस में हैं। मतलब इट मीन्स ये फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत ज़्यादा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी यूज एक्वायर डेटा फॉर दीज एप्लीकेशंस। इन सब एप्लीकेशन के लिए डेटा हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इकट्ठा करते हैं, जिसमें हमारी सैटेलाइट्स आती हैं, जैसे कि लैंडसेट, मॉडिस, एस्टर, रिसोर्सेट, और इसके साथ साथ हमारी माइक्रोवेव सैटेलाइट भी, जैसे कि सेंटिनल-1। इन सब सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम ईजिली हमारे एग्रीकल्चरल लैंड और हमारे बाकी के लैंड कवर एरिया को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा हम जो है रिमोट सेंसिंग के लिए डेटा एक्वायर करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने एनडीवीआई का नाम लिया था, तो एनडीवीआई होता क्या है और इसको क्रॉप मॉनिटरिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। So Rashmi, NDVI basically stands for Normalized Difference Vegetation Index। ये बहुत ही पावरफुल टूल है रिमोट सेंसिंग में, जिसके द्वारा हम प्लांट की हेल्थ को मॉनिटर करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम NIR बैंड के रिफ्लेक्टेंस और रेड बैंड के रिफ्लेक्टेंस को कंपेयर करते हैं। अब होता क्या है, हमारी जो हेल्दी क्रॉप्स होते हैं या हेल्दी वेजिटेशन होती है, वो NIR बैंड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, जबकि रेड बैंड को कम रिफ्लेक्ट करती है। वहीं अगर इसका ऑपोजिट होता है, मीन्स अगर हमारी क्रॉप अनहेल्दी होती है, तो उस केस में हमारा NIR की रिफ्लेक्टेंस कम और रेड की रिफ्लेक्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम जो NDVI के द्वारा जो हम मैप्स क्रिएट करते हैं, वो ईजिली हमारे फार्मर्स को डिटेक्ट कर देती है कि हम उनके खेतों के कौन से एरिया में स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है, ताकि उन पर्टिकुलर एरिया में वो जल्दी से जल्द एक्ट कर सके। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम हेल्दी प्लांट और अनहेल्दी प्लांट के बारे में पता कर सकते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर रिमोट सेंसिंग में ड्रोन क्यों ज़रूरी है। ड्रोन हमारी जो आपके से एक प्लेटफॉर्म है हमारा रिमोट सेंसिंग का डेटा एक्वायर करने के लिए, और इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमें एक हाई रेजोल्यूशन इमेजरी और रियल टाइम इमेजरी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली, और ये हमारे स्मॉल फार्म्स जो होते हैं उनके लिए बहुत एक्सीलेंट है।
और इसके अलावा हमारे जो फील्ड लेवल एनालिसिस होता है कि हमें एक सिंगल फील्ड बाय फील्ड अगर हमें स्टडी करना है तो उसमें भी ड्रोन हमारी मैपिंग में बहुत मदद करता है। सो बेसिकली ड्रोन हमारे अर्ली स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस, हमारे प्लांटिंग के गैप और हमारे डिजीज, जहाँ पे डिजीज लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है, उन एरिया को बहुत जल्दी फाइंड आउट करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमारे फार्मर जल्द से जल्द उन एरियाज पे को बेसिकली असेस कर सके और जल्द से जल्द टाइमली एक्ट कर सके उन एरियाज पे। So my next question is, how remote sensing do crop forecasting? Yes, remote sensing can do crop forecasting. So basically हमारे जितने भी yield production मॉडल होते हैं वो रिमोट सेंसिंग के टूल्स, जैसे कि प्लांट हेल्थ इंडाइसिस, जैसे कि अभी हमने मेंशन करा था NDVI के बारे में, और इसके अलावा हमारी रेनफॉल पैटर्न, हमारे क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर चेंजेस को स्टडी करके हम इजीली यील्ड फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं। अभी आपने इतनी सारी एप्लीकेशंस के बारे में हमें नॉलेज दी, इन एप्लीकेशंस में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बता दीजिए। ओके, तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम रिमोट सेंसिंग का जो यूज़ है इन एग्रीकल्चर उसके बारे में देखें तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिनका जो प्रोग्राम है फसल के नाम से, ये रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं यील्ड प्रिडिक्शन के लिए, क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, ताकि वो सारे किसान जिन्होंने अपने खेतों को या अपनी क्रॉप को इंश्योर करा रखा है तो उनके खेतों को वो मॉनिटर कर सके। इसके अलावा हमारा जो हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये एक मतलब कि आप इसरो के साथ कोलैबोरेशन में काम करता है और हमारी जितनी भी अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्हें रिमोट सेंसिंग और GIS डेटा प्रोवाइड करता है। ओके रूपाली, मेरा लास्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्यूचर क्या है रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में? सो रश्मि, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इज स्मार्ट फार्मिंग। इसका मतलब है कि जब हम AI, IoT और सैटेलाइट इमेजेस को इंटीग्रेट करें ताकि जिसे हमारा एग्रीकल्चर ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज हो सके। आजकल हमारे पास काफ़ी मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं जो फार्मर्स को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फार्म लॉग और क्रॉपिन, जो कि रियल टाइम में ये बताते हैं कि हमारे जो क्रॉप है उसका NDVI वैल्यू क्या है, आपके सॉइल में मॉइस्चर कितना है। तो बेसिक रिमोट सेंसिंग का काम होता है वो हमें एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग करने में मदद करता है और उसके साथ साथ हमें सस्टेनेबल फ्रूट प्रोडक्शन भी प्रोवाइड करता है। थैंक यू रूपाली। आई होप ये एपिसोड हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।